नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। ईद पर बीजेपी पूरे देश में सौगाते मोदी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवार को सामग्री किट वितरित की जा रही है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य रमजान से लेकर नवरात्रि तक जरूरतमंद अल्पसंख्यक परिवारों को सहायता पहुंचाना और विभिन्न त्योहारों जैसे ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे, नवरात्रि और भारतीय नववर्ष के मौके पर सौहार्द का संदेश देना है। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ये सौगात दोस्ती का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को सौगात दी है। अब हमारी दोस्ती हो गई है और दोस्तों को सौगात दिए जाते हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के इस कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति बताया है। उधर कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी के इस कार्यक्रम से कांग्रेस में घबराहट है और कांग्रेस समाज में दीवार खड़ी करने का काम कर रही है। हमने एक नारा बनाया है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगा। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी दिल से अगर इस रमजान पे उस कम्युनिटी के लोगों के लिए अगर किट भेज रहे हैं तो उनको बधाई। साथ ही शायद मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं को इस मसले पर उनको मैं समझता हूं और सद्बुद्धि देने की आवश्यकताएं हैं, ताकि देश में जो हालात है, देश में जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है, हो सके रमजान के इस अंतिम दिनों के बाद देश में और प्रदेशों में ऐसा हालात पैदा न हो। इसके लिए भी अगर संदेश दे दे अपनी पार्टी के नेताओं को और सरकारों को, शायद बेहतर होता। देखिए, हाँ, ये तो सच्चाई है, बिहार चुनाव है अभी सामने, फिर उसके बाद पंजाब चुनाव भी होगा। जब जब चुनाव आता है तो मोदी जी का दिल बड़ा हो जाता है और फिर उनके लिए सब एक समान दिखना शुरू हो जाते हैं। चाहे किसी भी जाति किसी का धर्म हो, किसी भी जाति किसी धर्म का भी हो। फिर जैसा चुनाव खत्म हो जाते हैं फिर रोल में आ जाते हैं, वही पुराने रोल में आ जाते हैं। देश का मैंने बताया कि जो तंबू है वो 4 बंबों पे टिका था। आदिवासी भाइयों ने पहले खींच लिया, एससी भाइयों ने पहले खींच लिया, ओबीसी भाइयों ने भी खींच लिया, क्योंकि सबको उन्होंने ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। अब एक कांग्रेस का तंबू सिर्फ मुसलमान लिए हुए, अब जब मुसलमान भी तंबू खींच रहा है तो वो धराशायी हो रहे, इसलिए घबराहट में वो ऐसे वो जरूर बक रहे और दोनों के बीच में दीवार बनने की कोशिश कर रहे। लेकिन अब मुसलमानों ने एक नारा बना लिया है, ना दूरी है ना खाई है और मोदी हमारा भाई है। अब हमारे बीच में कोई ना दूरी पैदा कर सकता ना दीवार डाल सकता है। देखिए, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता नहीं पाए। ये सिर्फ सौगात है ईद का, ये सौगात है बैसाखी का, ये सौगात है ईस्टर का, और इसमें क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी। इससे ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं के माध्यम से हमारे मुस्लिम भाइयों को वोट दिया है, उनका दिल पसीजा है। अब दोस्ती हो गई है, दोस्ती में सौगात दिया जाता है, दोस्ती में ये ईद और बैसाखी का तोहफा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घर दिया है, हमने देखा है, जो हमारा गरीब भाई था टीन के मकान रहता था, गर्मी के महीने में वो टीन का मकान ओन बन जाता था और बारिश में वो टपकता था, ऐसा लगता था सावन लगा हुआ है, ना गर्मी में सो पाता था ना बारिश में सो पाता था। अब वो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से चैन की नींद सो रहा है और मोदी जी की दुआएं दे रहा है, इसलिए वो सौगात दे रहा है।
चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। प्रवीण साहू जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, चर्चा की शुरुआत अभय जी आपसे ही करना चाहता हूं। सौगाते मोदी किट बांटा जा रहा है और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी ये कह रहे हैं न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे का कलर दो रंग का है और भारतीय जनता पार्टी का जो नीति, सिद्धांत और बातें होती हैं वो भी दोहरी होती हैं। चरित्र भी इनका दोहरा होता है। ये कब किसके भाई हैं और कब किसके दुश्मन हैं, ये चुनाव तय करते हैं जी। दिल्ली में चुनाव तो वहां किसी के भाई, बिहार में चुनाव तो पूरे देश में बिहार दिवस मनाया जाएगा। बिहार में चुनाव तो सौगाते मोदी किट बांटा जाएगा मुस्लिम भाइयों को। पहले आप भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों की सूची जारी करिए जिन्होंने संसद के अंदर मुल्ला और कठमुल्ला शब्द प्रयोग किए थे और दिल्ली में लाके उनको आप विधायक बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में थे आप योगी जी से पूछिए, जब पहला चुनाव योगी जी के नेतृत्व में हुआ तो उन्होंने कहा मुस्लिम समाज हमको वोट दे या न दे, हम एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं देंगे। तब भाई नहीं थे, तब खाई नहीं थी, तब दूरी खत्म नहीं हुई थी। आज बिहार का चुनाव है और इनको मालूम है कि बिहार में क्या होना है। हम तो स्वागत करते हैं अगर आरएसएस अपने नीति में परिवर्तन कर ले, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिमों को, ईसाइयों को, जैन धर्म को, तमाम धर्म के लोग को गले लगाएं तो इसमें बुरा क्या है? स्वागत है, लेकिन चुनाव के लिए नहीं। आप छत्तीसगढ़ के उन चीजों को भी याद करिए कि जब कवर्धा कांड होता है तो क्यों होता है, जब साझा विधानसभा के अंदर हत्या होती है और एक साहू और एक मुस्लिम समाज के बीच झगड़ा होता है, मुस्लिम समाज हत्या करता है, तो आप क्या परिस्थितियां पैदा करते हैं? आप याद करिए ना, यही छत्तीसगढ़ है जहां आप किट बांट रहे हैं। 2 बकरी चराने वाले भाइयों की हत्या हुई, मुस्लिम भाइयों की आज तक पता नहीं चला। यहाँ पे नदी में कूद के कुछ लोगों की जान चली गई, आज तक FIR नहीं हुई। बहुत ही ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई है जो भाईचारे को समाप्त करती है। अभय जी, क्या किट बांटना गलत है क्या? अभय जी, क्या किट अभी जो बांटा जा रहा है, कुछ गरीबों को दिया जा रहा है, क्या वो गलत है? नहीं, तो जब कांग्रेस देती है तब गलत था। जब कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है, देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है, तब क्यों गलत था? कौन गलत कहता था? यही मोदी के पार्टी के लोग गलत कहते थे। हम तो स्वागत कर रहे हैं, इस हृदय परिवर्तन का स्वागत है, बशर्ते ये चुनाव तक न रहे। बिल्कुल, तुष्टीकरण की। चलिए, ठीक है प्रवीण साहू जी, सौगाते मोदी, ठीक है सर, ठीक है अभय जी, इनका चरित्र दोहरा, इनकी नीतियां दोहरी है। प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे, सौगाते मोदी किट इसलिए दिया जा रहा है क्या कि बिहार में चुनाव है या चुनाव की वजह से है? अगर ईद पे दिया जा रहा है, क्या दीपावली, होली तो मान लीजिए बीत गया, दीपावली पे भी दिया जाएगा, हिंदुओं को भी दिया जाएगा कि जैसे कि आप किट में तमाम चीजें तमाम चीजें पूछिए उनसे। हाँ जी, तो ये क्या किट और भी आएंगे कि सौगाते मोदी में सिर्फ अभी वोट बैंक की वाली ही राजनीति वाला ये किट है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय अभय जी महोदय, आपको और सम्मानित जनता को नमस्कार और प्रणाम कर रहा हूं। देखिए, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो लगातार विपक्ष की भूमिका में रहते हुए कांग्रेस सदैव आपत्ति व्यक्त करती है और इस विषय में भी आपत्ति व्यक्त कर रही है, क्योंकि इनके पास विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं। आज अब अच्छा काम हो रहा है तो भी विरोध कर रहे हैं। और देखिए, बार बार चुनाव की हम बात कर रहे हैं, भाई प्रदेश में या देश में कौन से लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं? भाई इस प्रदेश में तो देखिए, लोकसभा के चुनाव की जो सीटें थी उसके परिणाम आ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव हो चुका है और तो और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय, नगर पंचायत के चुनाव तक हो चुके हैं। तो भाई ये जो सौगाते मोदी के माध्यम से यदि हम अपने मुस्लिम भाई, जो हमारे जो गरीब बंधु है, उनको यदि सौगाते मोदी के नाम से किट बांट रहे हैं, उनके त्योहार में यदि सहभागिता व्यक्त कर रहे हैं, तो आपत्ति किस बात की? देखिए, और रही बात, देखिए हृदय परिवर्तन की बात नहीं, हमारा नारा 2014 से क्या है? सबका साथ और सबका विकास। तो हमारा नारा तो तब भी था, अब भी है। हम सबका विश्वास भी ले रहे हैं और सबका सामूहिक प्रयास भी हम कर रहे हैं। तो हमारे तो भाई नारा का तो और विस्तार हो रहा है। और देखिए, हृदय परिवर्तन की बात करूं तो देखिए, जब 2014 में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, तब इनके कद्दावर नेता है AK एंटनी, उनकी रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि वो प्रो मेजोरिटी
ना होकर प्रो माइनॉरिटी थी और एंटी मेजोरिटी थी। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती थी और हिंदू का विरोध करता था। ये एक जी की रिपोर्ट की बात है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय ने समझा कि कांग्रेस केवल उनको वोट बैंक समझती है और उनके हित में कोई काम नहीं किया। आज अगर हम पसमानदा भाइयों की हम बात कर रहे हैं, आज सौगाते मोदी के नाम से किट बांट रहे हैं, तो आपत्ति किस बात की? रही बात, देखिए योगी जी का जिक्र किए, देखिए यूपी की आबादी में लगभग 17 से 19% हमारे मुस्लिम भाइयों की जनसंख्या की आबादी है। लेकिन जब सरकारी अगर योजनाओं की हम बात करें तो उसमें उनकी सहभागिता क्रियान्वयन में 30 से 35% है। यानी योजनाओं में लगभग हमारे 35% मुस्लिम भाई लाभ ले रहे हैं। तो आपको आपत्ति किस बात की है? हम तो दिल खोल के सबका सहयोग करते हैं, सबका समर्थन करते हैं। और तो देखिए इतना बड़ा पाक महीना है और उसमें अगर यदि हम हेल्प कर रहे हैं तो किस बात की आपत्ति? ये आपत्ति दिखाती है कि अच्छे काम का सदैव विरोध करते आए और आपके पास विरोध करने के अलावा कोई भी अन्य विषय नहीं। चलिए अभय जी इसका जवाब देंगे बेहतर तरीके से। अभय जी, प्रवीण जी कह रहे हैं आपके पास सिर्फ विरोध करने के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। देखिए हम तो वही कह रहे हैं ना कि जब विधोरी जी ने एक बसपा के सांसद को, एक पढ़े लिखे निर्वाचित सांसद को लोकसभा के अंदर मुल्ला और कठमुल्ला शब्द का उपयोग किया, तब सबका साथ सबका विकास कहा गया था। और उस विधोरी जी को आपने सांसद की टिकट नहीं दी और आज आप दिल्ली विधानसभा में उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे, तो ठीक है कि वो नहीं बन पाए, तो तब सबका साथ सबका विकास कहा गया था। ये है हृदय परिवर्तन। काल नेमी राक्षस था जो राम नाम का दुशाला ओढ़कर बैठ गया था कि हनुमान जी को दिग्भ्रमित कर ले। तो ये काल नेमी राक्षस की जो प्रवृत्ति है ना कि चुनाव आए, पहले आरोप लगा कांग्रेस में कि ये मुस्लिमों के लिए काम करती है, केवल मुस्लिमों का विकास किया है, केवल मुस्लिमों की पार्टी है। और आज प्रवीण जी कह रहे हैं मुस्लिमों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए हम काम कर रहे हैं। और जहां तक सरकारी योजनाओं की दुहाई प्रवीण जी दे रहे थे, योजनाएं जाति धर्म को लेकर नहीं बनती, योजनाएं व्यक्तियों को लेकर बनती है। और योजनाएं जब लागू होती हैं तो सब व्यक्तियों को फायदा मिलता है। हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख सब इसका फायदा उठाते हैं, SC ST। लेकिन जो आपके अंदर भावना है, जो आपने उत्तर प्रदेश में कर दिया, बिहार में कर दिया, आपने पूरे देश में इसको फैलाया, और छत्तीसगढ़ में तो मत फैलाइए। सौगाते मोदी छत्तीसगढ़ियों के लिए आनी चाहिए, सौगाते मोदी नवरात्रि में भी आनी चाहिए, सौगाते मोदी दिवाली में भी आना चाहिए। अभी आप सही बात है को मोदी जी सौगात छत्तीसगढ़। अच्छा प्रवीण जी, हाँ ठीक है, नवरात्रि है पास में, बस 30 तारीख को शुरू हो रहा है, तो सौगाते मोदी क्या? हाँ चलिए पूछ लेता हूँ। घोषणा होगी 30 तारीख को, सौगाते मोदी में हाँ रोजगार की घोषणा होगी। 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भाइयों को ईद में सौगाते मोदी आप फिर बांटने का काम। हाँ चलिए प्रवीण जी बताइए। ठीक है प्रवीण जी, अभी नवरात्रि का एकदम पर्व पास है, बहुत पवित्र माना जाता है, माता का ये 9 दिन होते हैं, तो 9 दिन में सौगाते मोदी क्या हिंदुओं को भी मिलेंगे क्या? एक किट होगा जिसमें माता के लिए चुन्नी, प्रसाद, ये सब जो चढ़ता है माता के लिए, क्या मिलेगा क्या वो सौगात मोदी, या सिर्फ सिमई ही बांटेंगे? देखिए पहली बात तो ये बहुत अच्छा पहल हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हो रहा है। और आपके प्रश्न का मैं सीधा उत्तर देता हूं, भाई ये हमारा प्रारंभिक पहल है, आने वाले समय में सभी को मिलेगा। और देखिए महत्वपूर्ण विषय है, प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक जो है व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति को आज जो है अन्न पहुंच रहा है। तो देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि इस प्रकार हमारे मुस्लिम भाइयों का किट पहुंचा रहे, हम प्रत्येक त्योहार में हमारे भाइयों को किट पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण विषय जो बात कर रहे थे, देखिए मैं एक आंकड़े का आंकड़ा बताऊंगा आपको। आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री की शहरी का राज्य मंत्री तोखन जी के हिसाब से आंकड़े जो उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2015 से लेकर आज तक अगर प्रधानमंत्री आवास की हम बात करें तो लगभग 1,90,00,000 घरों की मंजूरी मिल चुकी है, इसमें 85 लाख घर बन चुके हैं। और देखिए महत्वपूर्ण आंकड़ा बताऊंगा आपके सामने कि इसमें से लगभग 14 लाख घरों का लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है, जो कि इस अगर टोटल कहूं तो लगभग 13% है। तो देखिए हमारी केंद्र की सरकार ने लगातार सभी वर्गों का साथ लेकर उनके लिए काम किया है। मैं ये आंकड़े उनसे पूछना चाहता हूँ, आदरणीय अभय नारायण जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप बता दीजिए कुछ मुस्लिम भाइयों के लिए किया हो। हमने तो मैंने कहा ना कि सबका साथ। अरे अब लंबे टाइम से आप सत्ता में, केंद्र में डबल इंजन पे इंजन जोड़ रहे हैं, सवाल तो आपसे बनेगा प्रवीण जी। आपने सदन समझाया प्रवीण जी,
अभी आप, क्योंकि आप लोग इंजन पे इंजन लगातार जोड़ रहे हैं, तो सवाल आप पर ही बनेगा। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग बातें कर रहे हैं और ये सौगातें, रोजगार कब मिलेगा? युवाओं को रोजगार देते, लोगों को रोजगार देते, तो ये किट बांटने की जरूरत नहीं थी, सब किट खरीद लेते खुद ही। क्यों अभय नारायण जी? देश में देखिए, इस प्रकार हम 14 से लेकर आज 25 तक है, हमारी अर्थव्यवस्था की अगर आकार की हम बात करें तो दुगनी हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर बहुत इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और अगर कह सकते हैं और बाकी अगर अन्य देशों की हम बात करें, चाहे विकसित देश ही क्यों ना हो, वहां पर ग्रोथ रेट कम है, इतनी असहजता है, अस्थिरता है, उसके बावजूद भी हमारा ग्रोथ रेट आगे होना और महंगाई का अगर हम रेट करें बाकी देशों की तुलना में कम होना, निश्चित रूप से हमको बाकी देशों से क्या मतलब है? हमको अपने जिस देश में रह रहे हैं उसकी बात करेंगे सर। अब वहां आप वहां इंप्लीमेंट कीजिए ना। होता है, मैं बहुत प्रवक्ताओं से, बीजेपी नेताओं से सवाल पूछता हूं, अगर मैं पूछता हूं यहाँ भारत के बारे में, आप भाग जाएंगे अमेरिका, आप भाग जाएंगे पाकिस्तान, हमको उन देशों से कोई लेना देना नहीं, हमें भारत से मतलब, हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, देखिए हम वैश्विक मार्केट, ग्लोबल मार्केट पे हम रहते हैं, बहुत सारा हमारा वातावरण का प्रभाव अन्य देशों पर निर्भर करता है, अन्य देशों में असहजता है, अस्थिरता है, उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था में इतनी वृद्धि होना, ये कहीं ना कहीं रोजगार सृजन के अवसर पैदा कर रही है। लगातार स्टार्टअप्स में वृद्धि होना, आप देखेंगे कि लगातार प्रत्येक राज्य में लगातार, अगर हमारे राज्य की हम बात कर ले तो देखिए बेंगलोर में कल या परसों ही जो एक इन्वेस्टर मीट हुआ, जिसमें इस प्रदेश की हम बात करें तो 3700 करोड़ के निवेश की बात हुई है। प्रदेश का जो नया रायपुर है, वहां पर सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क बनने वाला है। ठीक है, बात और धरातल को उतरने में बहुत अंतर है। ठीक है अभय नारायण जी, देखिए बात तो खूब होती है, लेकिन बात को जमीन पर उतारना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या आपको लगता है कि बात तो बड़ी बड़ी होती है, मैं इसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभय नारायण जी आपको लगता है कि वो धरातल पे भी उतरती है कि सिर्फ बात ही होती है? चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन चर्चाएं धरातल पे कैसी हैं? माननीय, मैं प्रवीण साहू जी के बात को ही पकड़ता हूं। उन्होंने कहा कि हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं। देश पर 2,05,000 करोड़ का कर्जा, प्रति व्यक्ति कर्ज कितना आएगा? प्रदेश में मात्र 15 महीने में 57 लाख करोड़ का कर्ज ये लोग ले चुके हैं। प्रति व्यक्ति कर्ज कितना आएगा? 57 लाख करोड़। अगर आप जी 57 लाख करोड़ तो प्रदेश का बजट नहीं है। नहीं, 57 करोड़ की बात की मैंने। जो कर्ज आपने अभी 15 महीने में ले लिया है, चाहे महतारी बंधन का पैसा कर्ज लेके दे रहे हो, किसानों को पैसा, अगर बात करो तो केवल 57 करोड़ नहीं है। आपने 5 साल में 50,000 करोड़ का कर्जा लिया था, 50,000 करोड़ का कर्जा लिया था। अरे एक तो विकास का काम कर देते, कोई रिपोर्ट बना दिया तो बता देते मुझे आप। अरे हमने तो 5 साल में लिया। नहीं, आपकी तो डबल इंजन सरकार है प्रवीण साहू, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। आप तो 15 महीने में लिए तो प्रति व्यक्ति रोड बना दीजिए। अरे प्रवीण साहू, प्रवीण जी, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। आप लोग इंजन में बड़ा विश्वास करते हैं, आप तो डबल इंजन की सरकार है। क्यों नारायण जी, यही है ना डबल इंजन? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी प्रवीण जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को पीएम अन्य योजना से अन्न दे रहे हैं। 140 करोड़ में 80 करोड़ गरीब है, तब तो उनको आप पीएम अन्य योजना दे रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि आप मोदी सौगात बांटिए। हम तो चाहते हैं मोदी सौगात रेलवे जोन को मिले, मोदी सौगात में ट्रेनें मिले, मोदी की सौगात बिलासपुर के एयरपोर्ट को 300 करोड़ रुपया मिले, जहां नाइट लैंडिंग चालू हो, 4C लाइसेंस मिले। मोदी की सौगात छत्तीसगढ़ में पीएससी की परीक्षाएं प्रारंभ हो और पीएससी में नौकरी मिलना चालू हो जाए। मोदी की सौगात बेरोजगारों को रोजगार देने से मिले। लाइए ना, आप तो मुस्लिम धर्म के लिए लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, उसका उत्तर देता हूं। धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करते करते अब मुस्लिम धर्म की रक्षा। अभी चर्च में लड़ाई करवा रहे हैं, चर्च को तोड़ रहे हैं, आदिवासियों को आपने 2 भाग में कर दिया। मुस्लिम की लड़ाई तो आदिवासी और बिना धर्मांतरित क्या हुआ था, और अब आप मुस्लिमों के बीच भेज ना स्थानीय विधायक के पास था, ना गृह मंत्री के पास था, और ना ही सीएम के पास था। मुसलमान की लड़ाई में तो आपने प्रदेश को झोंक दिया था। और रही बात सौगात की हम बात करें, लगातार देश में विकास का काम हुआ है, भाजपा की सरकार बनी है, विकास का काम 5 साल में रुका हुआ था।
5 साल में ये अगर 5 सौगात लाख होंगे सौगातें मोदी 30 तारीख के केवल भाषण 5 में लाख गिना कंटेन्ड दीजिए, है। नहीं गिना 15 महीने पाएंगे। में रही छत्तीसगढ़ बात को मोदी कोई जी सौगात की नहीं। कि मोदी के आने के बाद आप देखेंगे 2000 लगातार विकास। चलिए वैसे भी आपके छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, सुनिए, आपके छत्तीसगढ़ को वैसे भी कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया लोग तो आप लोग हैं, तो उसमें क्या डिनाई करते हैं। ये बात तो अभय नारायण जी आप मानते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, आप लोग भी उसी में आते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल है, निश्चित बिल्कुल रूप है। से त्रिपाठी जी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ कि 30 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। 15 महीने की सरकार का कोई सौगात नहीं, 11 साल की अरे केंद्र सरकार का लगभग कोई 3500 करोड़ से अधिक के सौगात मिल रहे हैं। सौगातें मोदी के नाम आप से आइए, भाषण स्वागत है दे आपका। भाषण देने के लिए आइए, वो किट देखिए, दीजिए, सुनिए। उससे पहले आइए, किट उसको पढ़ सुनिए, दो उससे तो और सुनिए। किट का भाषण दो कि सौगात मिला कि नहीं आप मिला, उसका लाते ही भाषण हैं, 30 तारीख को आप एक क्षेत्र में आ रहे सुनने हो। मिलेगा कि हमने सबका विकास, इस चैनल के सबका माध्यम से साथ, चलिए, सबका अच्छा, साथ, ठीक है। अरे बिजली पे अच्छा, लगाम लगाओ, प्रवीण जी, मानसिकता पे प्रवीण जी लगाम इतने लगाओ, देर तक, प्रवीण जी, RSS की उद्देश्य अरे पे प्रवीण जी लगाम सुनिए, लगाओ। चलिए जितने किट दिन की लोगों बात से हो रही, ये भी मेरे बढ़ मन गया में भी है। एक सवाल आ गया, और शायद अभय नारायण जी भी वो जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, वो जो आप किट दे रहे हैं उसमें है क्या 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 है उसमें? देखिए, आपका बहुत अच्छा हाँ, मैं भी प्रश्न है। जानना उसमें चाहूंगा। देखिए, उसमें कुछ दाल, चावल, सेवैया, इस प्रकार की मिठाई का एक पैकेज है, और प्रत्येक पैकेज की औसतन अगर कीमत की हम बात करें तो 500 से 600 रुपए की आसपास की उसमें सामग्री प्राप्त है। उसमें सेवैया है, दाल, चावल, सरसों का तेल, चीनी, और जो विशेष रूप से खजूर है, ये सब वहां पर समित करके किट बनाया गया है। हाँ, तो मतलब ठीक है अभय नारायण जी, किट में ये सामान है, ठीक है, ये सामान कुछ और तो नहीं है चाहिए? मैं त्रिपाठी जी ये जानना चाहूंगा भाजपा प्रवक्ता से हाँ। कि कुंभ के समय में जो अपील जारी की गई थी, दिवाली में सामान उसी से खरीदे जो आपके सामान खरीदने से दिवाली मना सके, वो भावना किसकी थी, वो अपील किसकी थी? बिहार में जब बोल बम के लिए लोग कांवड़ यात्रा लेके निकले, सावन की यात्रा लेके निकले, आप मुझे को भटकाइए मत, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए अभय जी, अगर मान लिया अच्छा करना चाह रहे, हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया तो अच्छी बात है ना? बताइए, सड़कों के नाम क्या बदले आपने गए, कभी को किट दिया? शहरों के नाम बदले गए, केवल उनका वो वोट यात्रा किसका था, उनका वो आपने परिवर्तन यूज किसका किया। था? अरे उनके लिए तो कुछ काम कर लिया, औरंगजेब की कब्र खोदी गई, किया ही नहीं वो आपने। परिवर्तन किसका तो था? सनातन विरोधी है ही इसलिए बता नहीं। दें। अरे हिंदू किट में तो एक काम नहीं किया, मुसलमानों के लिए क्या किया वही तो बता दो आप, वो भी नहीं बता पाएंगे। आज सौगातें हमने मोदी के नाम से किट हिंदुस्तान बेचा तो भी के- आपको आपत्ति है। हमने आज हिंदुस्तान के तो भी आपको आपत्ति है। हर नागरिक अरे के आप कल्याण बताइए के क्या क्या आपने, हमारे काम में धर्म नहीं किट था। में क्या क्या है। चलिए, हमने आपने प्रवीण जी ने बता दिया किट में क्या क्या है, और दर्शक भी हमारे समझ गए, और जो लोग पाए होंगे किट खोल के देखेंगे वो उनको भी पता हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभय नारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में देखिए, सौगाते मोदी नाम से एक किट दिया जा रहा है, किट में कई अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसमें सिमैया है और दाल है, और कुछ जो होगा वो आपको अच्छी तरीके से पता है, जिनको मिलेगा वो और बताइएगा। और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बता दिया क्या क्या उस किट में है, लेकिन सवाल ये कि अब सौगाते मोदी किट को लेकर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर नारा एजेंडा चल रही है। और लेकिन एक सवाल ये किट जो है सौगाते मोदी, अभी नवरात्रि का भी त्योहार आ रहा है, बहुत पावन पर्व है, क्या एक ये भी किट मिलेगा? ये हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के जहन में ये सवाल तो जरूर होगा, शायद मेरे भी मन में है, आपके भी मन में है, लेकिन अब देने वाले के मन में क्या है, इसको लेकर थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए क्या नवरात्रि के दिन में भी किट तैयार किया जा रहा है या सिर्फ ये वोट बैंक का किट है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।